अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रीवियस पिछले 5 सालों का पेपर है 10, 12 सभी सब्जेक्ट का मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लाने वाला हूं। और अब मैं विषय वस्तु पर आऊँ तो अभी मैंने फिलहाल बेसिक मैथ्स के 2 वीडियो बना चुका हूँ। जो पहला पार्ट था उस पार्ट में हमने बोर्ड मास के रूल को समझा था। जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा भाग करना आदि समझा था। जो आज का जो क्लास है ये रहेगा क्लास, ये भी जोड़ घटाव गुणा भाग ही रहेगा, लेकिन ये रूट वाली संख्याओं का रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले जो पिछला क्लास पार्ट 2 था उसमें हमने दशमलव वाली संख्याओं का गुणा भाग किया था, उसी का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। उसके बाद हम लोग आज अपने विषय वस्तु पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1.5 है और 1.25 है, इन दो का गुणा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर -8 है, फिर +4 है, फिर -1 गुणे 1.8 है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर ऑफ यानी कि घातों को तोड़ना है, फिर हम लोग को डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट तो करेंगे नहीं। अब यहाँ ना भाग का चिन्ह है, तो अब घटते क्रम में हम जब भी आ रहे हैं न यहाँ पर तो न कोष्ठक है न का शब्द है, ना यहाँ पर हमें भाग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, गुणा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा कर देंगे। तो 1.5 और 1.25 का जब गुणा करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल गुणा करते हैं। नॉर्मल गुणा करेंगे 15 है और 125 है, इन दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल गुणा करना है, बाद में हम लोग दशमलव का हिसाब लेते हैं, कहाँ पर दशमलव बैठेगा कहाँ नहीं। 5 का गुणा हुआ 5 से 50 25, 5 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 5 1 ये हो गया 6। 5 से फिर 1 का गुणा होगा, ये हो गया 5, 2 और 1, ये हुआ 5, 7, 8 और ये हो गया 1, यानी कि 1 8 7 5 इतना तो होना है। अब हम बताए थे दशमलव लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दाएं साइड से हम लोग देखते हैं जो दोनों संख्याओं में कितने दशमलव बाद, कुल दशमलव को हम लोग जोड़ते हैं कि कितने दशमलव बाद हमें दाएं हाथ से छोड़ना है, मतलब दशमलव लेना है। ठीक है, संख्या को छोड़कर दशमलव लेना है। तो देखिए यहाँ जो है दाएं साइड से देख रहे हैं तो 1 अंक बाद दशमलव है, और यहाँ इसमें 1.25 में देखें तो 2 अंकों बाद, यहाँ से ये अंक और ये अंक, इन 2 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, जब यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ 1, तो कुल हम कितना लेंगे दाएं साइड से, इसमें 3 अंकों बाद दशमलव। तो 3 अंकों बाद दशमलव ले लेते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यानी कि इसका 1.5, और जब 1.25 का हम लोग गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.875। ये सब पिछला क्लास में करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 देखिए, और उससे भी पहले पार्ट 1 जो बोर्ड मास का रूल है उसे देख लीजिए, फिर आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आज की भी क्लास आप लोग देखिएगा। -8 है, -8 लिख देंगे, +4 है, +4, यहाँ भी गुणा है तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे। तो 1 और 1.8 का जब हम गुणा करेंगे, 18 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 18। इसमें दशमलव नहीं है, इसमें 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव ले लेंगे, 1.8 ही हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 1.8। अब हम देखे थे, हम बताए थे रूल, जो पहला जो संख्या है अगर यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्लस छुपा हुआ होता है, प्लस छुपा हुआ होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना देखेंगे कि प्लस में कितनी संख्याएं हैं, यानी कि प्लस संख्या को हमको ऐसे मानना था कि हमारे पॉकेट में कितने रुपए हैं। तो पॉकेट के लिए हम लोग प्लस वाली संख्याओं को एक जगह करते हैं एकत्रित, 1.875 और 4, इन दो संख्याओं में प्लस चिन्ह है, प्लस को एक जगह हम लोग जोड़ देंगे, तो 1.875 हो गया। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ देना है। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4.000। ठीक है, क्योंकि हमने कल बताया था पिछले क्लास में, दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे हम लोग, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये हो गया 5, यानी कि ये तो हमें दोनों को जोड़ने पर प्लस वाली संख्याओं को मिला प्लस 5.875, ये प्लस में हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ -8 है, यानी कि 8 हम ले लेंगे और 9 1.8 है। ठीक, तो इसके भी दशमलव बाद एक संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। इन संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये कितना मिलेगा हमें 8, और इसको जोड़ेंगे हमें मिलेगा 9, यानी कि ये मिलेगा हमें 9.8। लेकिन ये तो हमने माइनस वाले संख्या को गिना है ना जी, माइनस वाले संख्या को हम क्या बताया था, हमें कर्ज मानना है। तो हमारा कुल कर्ज कितना हुआ, यहाँ 8 रुपये कर्ज था और यहाँ 1 रुपये 80 पैसे, कुल कर्ज कितने हो गए, 9 रुपये 80 पैसे।
₹9.80 हमारे कर्ज हो गए। अब हम बताए थे कि जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसी का लगता है, तो 5.875 और 9.80 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या ऑफकोर्स 9 वाली है, 9 के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमारे साथ माइनस का चिन्ह आ गया। अब हम इसको घटाएंगे एक दूसरे में से। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उस दिन मैंने बताया था कि जब प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों अलग अलग जब चिन्ह होती हैं तो वहां पर हम लोग घटाते हैं, और जब एक ही दोनों है प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, एक ही तरह के चिन्ह होते हैं, वहां पर हम लोग संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है दोनों संख्याओं के साथ, इसलिए हम लोग घटाएंगे। चलिए हम लोग घटा देते हैं इसको। तो ऑफकोर्स बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़े वाली संख्या कितनी है हमारी? 9.80, 9.80, और ये वाली संख्या कितनी है? 5.875। यहाँ एक जीरो और बढ़ा दें क्योंकि ये दूसरी संख्या 3 अंकों में है। इसमें से इसको घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये हो गया 0, 0 से 5 यानी कि एक हासिल लिया, 10 हो गया, 10 से 5, 5 हो गया। ये हो गया 9, 9 में से ये 7 गया, ये हो गया 2। अब ये संख्या एक हासिल दिया था, जब हासिल दिया था तो ये बचा 7, ये हो गया 17, 17 में से 8 गया 9। अब ये संख्या हो गया 8, और 8 में से 5 घटा 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3.925, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलने में गलती कर सकते हैं, इसको बोल देंगे 3.925। तो हम बताए थे दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हमें एक एक संख्या बोलना होता है। तो इस तरह से आप लोग नहीं बोल करके ऐसे बोलिएगा -3.925। ठीक, इंग्लिश में बोले तो 3.925। तो चलिए हम समझ गए कि शायद पिछला क्लास का ये तो रिवीजन था, आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग को डाउट हो पिछला क्लास में, आप लोग पूछ सकते हैं। आज का अब हम लोग अपने मेन क्लास पे आते हैं। जो आज का क्लास है वो है रूट वाली संख्याओं का हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग आज के अपने विषय वस्तु पे आते हैं, जो कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग है। इस तरह से अभी हम लोग जोड़ सिर्फ देख रहे हैं, ये क्या है? अभी हम लोग रूट वाली संख्याओं को जोड़ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जोड़ में क्या करना है, 6√2 + 8√2 इसको जोड़ना है। शायद आप लोग कर लेंगे, ये बहुत ईजी है। तो कैसे ईजी हम, चलिए हम उससे पहले जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ। देखिए ऐसे आप समझिए, जो रूट में जो मान होता है ना, वो मान आपके समूह को बताता है। क्या बताता है? कि आप किस समूह से बिलोंग करते हैं। ऐसे समझिए आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक जाति के लोग एक ही से अपनी ही जाति में जुड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, एक झुंड है। ठीक है, ये मान लेता हूँ 2 तरह के झुंडे हैं। ये झुंड नंबर 1 है, इसमें क्या है कि 5 हाथी हैं। झुंड 1 में 5 हाथी हैं और 4 जो है शेर हैं। 4 क्या है? शेर हैं। एक दूसरा झुंड है, इस झुंड में जो है, इस झुंड में जो है 2 हाथी हैं और 2 हाथी हो गए और 1 शेर मान लेते हैं हम। अगर कोई हमसे पूछे कि दोनों झुंड में कुल मिलाकर हाथियों की संख्या कितनी है, तो हाथियों की संख्या कितनी है दोनों झुंड में कुल मिलाकर, तो हाथी हाथी के साथ जुड़ेगा। सिर्फ हाथी किसके साथ जुड़ेगा? हाथी के साथ। तो इसमें 5 हाथी हैं, इसमें 2 हाथी, तो दोनों झुंड को मिलाकर के कितने हाथी हैं? कुल कितने हो जाएंगे? 5 + 2 यानी कि 7 हाथी। ठीक है, लेकिन यही अगर कोई हमसे पूछता है कि दोनों झुंड को मिलाकर कुल शेरों की संख्या कितनी है, तो ये भी बहुत इजीली हम लोग कह देंगे, शेर को शेर के साथ जोड़ेंगे, 4 1 कह देंगे हम लोग कि 5 शेर हुए। ठीक है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि जब हमसे कोई पूछे कि झुंड 1 और झुंड 2 में मिलाकर के कुल कितने हैं, वहां एक स्पेसिफिक जानवर का जिक्र नहीं किया है। अगर जानवर का जिक्र नहीं किया है तो आप हाथी ही बताइए, शेर ही बताइए, तो वहां हम क्या करेंगे? इसमें कुल कितने हुए? 5 4 9 हुए, और इसमें कुल कितने हुए? 3 हुए। तो 9 और 3 को जोड़ देंगे और ये कहेंगे कि कुल कितने हुए? 12 हुए। कुल जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो ठीक इसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, रूट वाली संख्याओं में भी। रूट वाली जो संख्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी के साथ अपने कैटेगरी के लोगों के साथ जुड़ेगी। जैसे में देखिए, ये रूट 2 समूह से है। रूट वाले का मतलब समझिए कि ये रूट 2 समूह का है। ठीक है, ये भी रूट 2 समूह का। तो रूट दो दोनों क्या है? समान समूह से बिलोंग कर रहे हैं। तो समान समूह से जब भी बिलोंग करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बताया, जैसे मैं आम बोलचाल भाषा में बता रहा हूं, पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क जोड़ ख कितना होगा? क जोड़ ख कितना होगा? क जोड़ ख कितना होगा? बहुत लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि ग होगा, क ख होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए,
क्योंकि अभी हम बताएं, हाथी हाथी के साथ ही जुड़ सकता है, घोड़ा घोड़ा के ही साथ जुड़ सकता है। कोई एक जाति स्पेसिफिक जाति का है तो वो अपनी जाति में ही लोगों में आएगा, ठीक है ना। जानवर को इंसान के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जब स्पेसिफिक एक पूछ दिया जाए, मतलब जब कितने लोग हैं, जब ऐसे करके पूछा जाए, कितने पूछा जाए संख्या, तब हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक व्यक्ति समूह की जब जिक्र करके पूछा जाए तो उसमें दो अलग अलग समूह के, दो अलग अलग जाति के लोगों को आपस में हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। जब क जोड़ ख की बात आती है तो यहां पर ये संख्याएं आपस में नहीं जुड़ सकती, ठीक है। और अगर कोई लोग यहाँ मतलब नहीं जुड़ सकती हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर क ख बोल देता है तो ये गलत है, क्योंकि क ख आप बोल रहे हैं तो यहाँ बीच में तो गुणा का चिन्ह है, प्लस वाला गुणा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। कोई ग बोल रहा है तो ये तो भैया बिल्कुल वो बाहर ही हैं लॉजिक से, वो आप कुछ भी बोलिए, आंसर बोलने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, नहीं भी समझे हैं कुछ आज हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके बाद आप लोग का बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रो लेवल पर ले जाने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल चैनल से बने रहिए और जितना हो सके अपने परिचितों को, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, बोलिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो संख्या आपस में जुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि रूट 2 समूह के हैं। तो ये कितने हो गए कुल? यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, कुल हो गए 14, 8 6 14 हो गए। अच्छा, अब समूह कौन है इन लोग का? रूट 2 वाला है, तो रूट 2 हमें यहाँ लिखना होगा बताने के लिए कि ये 14 लोग किस समूह के हैं? रूट 2 समूह के हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसमें आते हैं। इसमें देखिए, जब भी रूट की बात किया जाए तो रूट के साथ वाले ये जो बाहर में जो अंक जब बात होता है तो यहाँ 1 छुपा रहता है। रूट 3 के साथ यहाँ क्या छुपा है? कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 छुपा है, ठीक है। 1 छुपा है, अगर मतलब मान लीजिए कि रूट 3 के साथ अगर हिडन नंबर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अच्छा, अगर कोई कर्णी की बात करें, कर्णी में बोलता है कि रूट 3 है और ये बताइए यहाँ पर क्या है, तो देखिए अंदर में हमेशा तो 2 होता है। वर्गमूल के लिए, स्क्वायर रूट के लिए हमेशा 2 होता है। लेकिन मैं यहाँ वाली संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो बाहर में संख्या के साथ 1 रहता है। मैं कर्णी की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्णी में तो 2 ही होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग फर्क समझना होगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 अब लिख दूँ, 1 लिख सकता हूँ ना, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए। अब देखिए ये तीनों लोग किस समूह के हैं? एक ही समूह के हैं, क्योंकि रूट 3 सभी में लगा है, यानी कि ये लोग आपस में जुड़ सकेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। ये 8 है और ये 9 है, कुल कितने हो गए? 8 9 17 हो गए, और 17 और ये 1 मिल गया, 18 हो गया। अच्छा, ये किस समूह के 18 लोग हैं? तो रूट 3 समूह के हैं, इसलिए हम लिख दिए रूट 3। 18 रूट 3 इसका हो गया आंसर। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम हमारा रहेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। तो अब हम जोड़ देते हैं एक साथ। देखिए यहाँ जो है ना संख्या रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है और इसमें भी रूट 3 है, तो ये संख्याएं आपस में क्या होगा? जुड़ सकती हैं। कौन कौन से जुड़ेगी? ये तीनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। ये दोनों नहीं जुड़ सकती हैं क्योंकि ये लोग रूट 5 और रूट 6 अलग अलग समूह के लोग हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं, जो लोग जुड़ने लायक हैं। 8 2 10 हो गए, 10 1 11 हो गए, तो ये हो गया 11 रूट 3। अब रूट 5 प्लस रूट 6 लिख देंगे, रूट 5 प्लस रूट 6। अच्छा देखिए, कुछ लोग का कहना होगा कि रूट 5 रूट 6 भी जुड़ सकता है। देखिए आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप उसका एक मान निकालना, एक दशमलव मान, जैसे में रूट 2 का दशमलव मान होता है 1.414 होता है, रूट 3 का मान 1.732 होता है। ये आप उसकी एक मान निकाल सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब रूट के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आप रूट 3 के साथ रूट 5 जोड़ करके बोल दीजिए कि रूट 8 हो गया, ठीक है। ये आप लोग अगर करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है और यही आंसर हो जाएगा, इतना पे ही आप छोड़ देंगे। अगर आपको मान निकालना होगा तो हाँ, आप रूट 5 का मान रूट 6 का मान रख करके जोड़ते रहिए और पॉइंट में मान बताते रहिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग डील करते हैं। तो देखिए इन सब क्वेश्चनों में हमें क्या लगाना होगा? ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, रूट 12। देखिए यहाँ क्या था, ये जो संख्या थी ना रूट 6 के साथ क्या दिक्कत है कि 6 का जो गुणनखंड आप लोग करेंगे तो उसका जो 2 और 3 ही है मल्टीपल, और 2 और 3 आपस में खुद एक अभाज्य संख्या है, इनके पेयर तो बनने वाले नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखिए जब यहाँ हम 12 का निकालेंगे ना, रूट 12 का अगर कोई हमें मान पूछे कि हम क्या लिख सकते हैं रूट 12 को, तो इसको निकालने के लिए आप लोग एलसीएम विधि से निकालेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रूट 12 है, इसको सॉल्व करना होगा, हम क्या लिख सकते हैं? तो 12 का आप लोग लसा निकालिएगा। 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हैं, छोटी संख्या से ही कटाना होगा। 2 से 6 मर्त में गया, 2 से काटे हम लोग 3 मर्त में गया, 3 से ये 1 मर्त में गया। हमारे पास रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3, यही लिख सकते हैं। अब देखिए 2 बार संख्या आ गई तो 2 बाहर निकल गया और 3 एक संख्या बच गया अंदर, तो इसलिए अंडर रूट 3 हो गया। तो इसको हम लोग रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट 2 को हम लोग रूट 2 लिख दिए, रूट 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 रूट
3 लिखेंगे। ठीक है, ये संख्या बाहर है, ये करनी में नहीं है। ठीक है, करनी का मतलब अलग हो जाता है। अगर कोई कह दे कि ऐसे करनी है यहाँ 8 है, तो इसका मतलब हो गया 2 के घात, अगर यहाँ 1 है तो 2 के घात 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो इसलिए करनी और बाहर में जो संख्या है इन लोगों में फर्क होता है। चलिए, ये आप लोग उतार लिए होंगे रूट 12 का। मैं ऐसा करता हूँ, पीछे के जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर मिटा दिया इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को भी मैं मिटा ही देता हूँ ताकि स्पेस हमें मिल जाए बनाने के लिए क्वेश्चन को। अब रूट 18 को मैं करता हूँ, तो रूट 18 के लिए भी क्या होगा, हम निकालेंगे 18 को एलसीएम विधि से तोड़ेंगे। 2 मर्त में सबसे पहले 9 मर्त में गया, 3 से करेंगे 3 मर्त में, और 3 से ये गया 1 मर्त में। तो अब जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 18 बराबर अंडर रूट 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। हमें 3 का तो पेयर मिल गया परंतु 2 का नहीं मिला, तो 3 हम जिसका पेयर मिल गया, यानी कि जिसकी संख्या 2 में है पेयर में, तो उसे हम बाहर 1 निकाल लेते हैं, तो एक संख्या निकल गया बाहर, और रूट वाले संख्या को हम लोग जो बच जाता है उसे रूट में ही रहने देते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए। तो इसी तरह से अब रूट 6 है, तो रूट 6 को अगर हम लोग देखें तो 6 का लॉसन निकालेंगे, 2 से 2 3 6, 3 से ये गया 1 मर्त में, यानी कि रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 3, रूट 2 में रूट 2 गुणे 3। अब इसका कोई पेयर है नहीं, तो रूट 6 को तो रूट 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर हम रूट 6 लिख दिए। 27 को निकालेंगे इस तरह से, तो 27 हम लिख दिए। सबसे पहले ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 9 मर्त में गया, 3 से काटे इसको, 3 मर्त में गया, 3 से 1 मर्त में, यानी कि 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को अंडर रूट में 3 गुणे 3 गुणे 3 यही लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बार 3 है, एक 3 बाहर निकल गया और एक रूट अंदर चला गया, यानी कि 3 रूट 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ठीक इसी को हम लोग 3 रूट 3 लिख देंगे। अब 5 रूट 2 है तो इसको 5 रूट 2 लिख दिए। अब क्या होगा कि रूट 2 वाली जो समूह वाले संख्या हैं वो रूट वाले 2 वाले के साथ जुड़ेंगे। रूट 3 वाले के साथ, तो रूट 2 वाले हम लेते हैं, तो यहाँ रूट 2 के साथ 1 है। इस संख्या को हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे 3 के साथ, क्योंकि ये 1 है, यहाँ 3 है, ये कितने हो गए, 4 हो गए। और रूट 2 वाला एक ये संख्या है 5 है, तो 4 5 कुल कितने हो गए, 9 रूट 2। तो 9 रूट 2 हो गया। अब हम लोग रूट 3 वाले का हिसाब करते हैं, तो यहाँ संख्या रूट 3 के साथ क्या है, 2 है। रूट 3 के साथ यहाँ जो संख्या है वो 3 है, तो 2 3 आपस में जुड़ गए क्योंकि ये एक ही समूह के हैं। तो कुल कितने हो गए, 5 रूट 3। ये प्लस में हो गए तो प्लस 5 रूट 3 हो गया। यहाँ पर रूट 6 है, अभी इकलौता है, इसका कोई रूट 6 वाली संख्या है नहीं, तो ये हम लोग लिख दिए रूट 6। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा जोड़ घटाव दोनों का मिक्सचर देख लेते हैं। हम लोग जोड़ वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब हम लोग घटाव पे आते हैं। तो देखिए, घटाव वाले में सेम वही बोर्डमास वाला रूल में हम बताए थे आप लोग को कैसे करना है पार्ट 1 में। सबसे पहले हम लोग जोड़ वालों को एक जगह ले लेंगे, घटाव वाले को एक जगह। तो देखिए इसमें क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 को तो अगर आप लसर विधि से निकालिएगा तो ये रूट ही 2 आना है। तो सबसे पहले इसको 8 रूट 2 हम लिख दिए। रूट 18 है, तो रूट 18 को 18 आप लिख करके 2 से काटेंगे, यहाँ 9 गया, 3 से काटेंगे 3 मर्त में 9 गया, यानी कि रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, और ये लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, यही ना, 3 का पेयर है, निकल गया बाहर, और रूट 2 इसको हम कितना लिख सकते हैं, -3 रूट 2। ठीक, अब ये प्लस वाली संख्या है, तो प्लस वाली संख्या को हम प्लस लिख दिए। अच्छा, रूट 4 का मान कितना होता है, तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं अगर नहीं मालूम है तो। 2 से 2 दूनी 4, यानी कि रूट 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणे 2, यानी कि 2 1 बाहर निकल गया, तो यहाँ से हो गया 2। इसी तरह से आप 8 को निकालिएगा। अब 8 को निकालने का मैं आप पर छोड़ देता हूँ। 8 जब आप लोग निकालिएगा रूट 8 का मान, तो इसे हम लोग रूट में लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट 2 वाले ये 3 है आपस में। ठीक, तो ये हम बताए हैं कि रूट 2 एक समूह को दर्शाता है, एक जाति को दर्शाता है पार्टिकुलर, उस जाति के ही लोगों के साथ उसका जोड़ घटाव होगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए, यहाँ पॉकेट में ऐसे समझ लीजिए, रूट 2 को आप मान लीजिए पहले कि रूट 2 वाले इन लोगों में हमें करना है, जोड़ना घटाना है। ठीक, अब देखिए +8 है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब +8 है, यानी कि 8 रुपये मेरे पॉकेट में है। 3 रुपये हम कर्ज ले लिए, तो उस कर्ज को लौटा देंगे। अब मेरे पॉकेट में कितना रुपये बचा, 5 रुपये। फिर यहाँ 2 रुपये हम कर्ज ले लिए, तो 5 रुपये पॉकेट में था, 2 रुपये हम कर्ज ले लिए, कर्ज को लौटा देंगे, तो अब हमारे पॉकेट में कितना बचेगा, तो 3 रुपये बचेगा। तो 3 रुपये, अच्छा किस समूह के का था ये नोट, तो रूट 2 समूह का नोट था, तो रूट 2 हो गया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 है
और ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो गया, -5 हो गया, 8 -5 कीजिएगा तो 8 में से 5 घटेगा 3 हो जाएगा। √2 वाले समूह के हैं ये लोग, √2 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अब इकलौता क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। तो ये इन दोनों का अब आपस में नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये संख्या है, ये बिल्कुल पूर्ण संख्या है और ये एक पार्टिकुलर एक जाति का है ना, और इन दोनों की जाति अलग अलग है, इसलिए इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा, इतना पर ही हम छोड़ देंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा तो √10 को अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, एलसीएम विधि से निकालिएगा तो √10 ही आएगा, √10 को √10 ही आएगा। चलिए हम लोग रूट यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क। √20 का हम मान निकालते हैं। √20 के लिए हम क्या करेंगे, तो 20 को हम ले लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 10 मर्त में गया, 2 से गया 5 मर्त में, और 5 इकलौता बच गया तो 5 से ये गया 1 मर्त में। ठीक, तो √20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 × 2 × 5 यही लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकल गया, √5 हो गया। इसको हम लोग √20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5। इसी तरह से √30 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग 30 का निकालिएगा। चलिए मैं यहीं पर रफ वर्क में इसको मिटा के 30 का भी निकाल देता हूँ, आप लोग खुद से निकाल के देखिएगा। 2 से काटिएगा, 15 मर्त में गया, हमेशा छोटी संख्या से काटनी चाहिए, 3 से गया 5 मर्त में, और 5 से गया ये 1 मर्त में, यानी कि √30 को हमें √30 मिलेगा, क्योंकि इसका भी पेयर नहीं मिल रहा है, इसका भी, ये दो के जोड़ा में नहीं है, तो ये √30 ही हम लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं 40 पर, तो 40 की जब बात करें तो 40 हम लिख देते हैं। 40 लिख दिए, 2 से काटे ये हो गया 20 मर्त में, 2 से काटे ये हो गया 10 मर्त में, 2 से काटे ये 5 मर्त में, तो इसको हम √40 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5, यानी कि किसका किसका पेयर निकल गया, 2 का पेयर निकल गया एक, और ये रूट में 10 बच गया तो 2√10 हो गया। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर 40 के लिए क्या लिखूंगा, -2√10। अब 50 है, 50 को अब हम लोग निकालते हैं इसी तरह से, मैं इसको मिटा देता हूँ। 50 को देखिए, 50 हो गया, 2 से हमने काटा 25 गया, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 50 25। इसको हम √50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, 5 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी कि 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +5√2 -60, और 60 का आप लोग कीजिएगा तो देखिए 60 जो है पूर्ण वर्ग क्या है, एक संख्या 4 है, तो 4 का वो 4 से 60 कटता है। ठीक है, तो 4 को अगर हम लोग लिखें तो 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर मुंह जवानी करें तो -2√15। आप लोग खुद से निकालिएगा, 2√15 ही आएगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन एक समूह के लोग हैं। तो ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छुपा है। √10 समूह का एक संख्या यहाँ है, √10 वाली संख्या एक यहाँ है, तो 1 में से 2 घटा, 1 - 2, अगर 1 - 2 होगा तो कितना होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या 2 है, 2 के साथ माइनस चिन्ह है, माइनस हो गया। अब 1 के साथ क्या प्लस चिन्ह है, कुछ नहीं है, तो ये दोनों संख्या दो चिन्ह है आपस में असमान है, इसलिए घटेंगे एक दूसरे से, 2 में से 1 घटा 1 हो गया, तो हमारा -1√10, क्योंकि √10 ग्रुप का है। इन दोनों को सॉल्व करने पर इतना मिला। अब हम लोग आते हैं और किनको किनको एक साथ जोड़ सकते हैं, तो देखिए 2√5 हैं, तो 2√5 ये तो कहीं वैसे ही नहीं होने वाला है एडजस्ट। ठीक है, और ये तो होने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 10 का 10 जो बच गए उनको हम लोग लिख देंगे, एक दूसरे में ये नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जोड़ करके गलती मत कीजिएगा इन सभी संख्याओं को एक दूसरे में, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग समूह के लोग हैं, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें आइए, इसमें हम लोग जोड़ घटाव करके देखते हैं। देखिए √10 है, तो इसको हम सबसे पहले √10 लिख दिए। 8 का आप लोग लसब विधि से निकालेंगे, 8 हो गया, 2 से गया 4 मर्त में, फिर 2 से गया 2 मर्त में। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 × 2 × 2, यानी कि पहले भी हम लोग निकाले थे, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, √2 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √1 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस √2 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर √2 संख्या की संख्या बहुत ज़्यादा है, पहले √2 को कर लेते हैं, ये है, ये है, ये है, इसके साथ भी संख्या क्या है, 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, संख्या क्या है, 1 है, और इसके साथ 2 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन लोगों को हम लोग जोड़ देते हैं आपस में। तो यहाँ पर ऐसे समझे तो 2 रुपये कर्ज है, यहाँ पर 1 रुपये कर्ज है, कुल कर्ज हो गए 3 रुपये, और 3 रुपये पॉकेट में कितना है, 1 रुपये। तो अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या मिलेगा। तो बड़ी संख्या 3 है, 3 के साथ माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह तो आना है, दोनों चिन्ह आपस में अलग अलग है, इसलिए घटेंगे, 3 में से 1 घटा, ये हो गया 2। तो इस तरह से हम क्या हमें मिलेगा, -2√2। सबसे पहले हम रूट वाले को तोड़ दिए हैं, ठीक, लेकिन √10 और अभी 1 बचा है, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ घट नहीं सकते हैं, इसलिए जस्ट करते जो का हम त्यों लिख दिए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अब हम समझ रहे हैं कि शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं 3-4 पार्ट में करूँगा वीडियो, मतलब हो सकता है ये तो 3rd पार्ट है, 1-2 पार्ट और आएंगे। इसके बाद मैं बिल्कुल प्रो लेवल की आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और बीज व्यंजक बहुत हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोग चैनल से बने रहिए और पेज को जरूर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में जरूर भेजते रहिए। अब हम लोग घटाव के बाद गुणा और भाग पे आते हैं। तो अब हम लोग गुणा पर आ चुके हैं। तो गुणा के लिए देखिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग करिएगा, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। √2 है, √2 है, तो सबसे पहले दोनों संख्या जब रूट में है तो आपस में गुणा होंगी, ठीक है। यहाँ पर समूह वाला नहीं चलता है, जोड़ घटाव में समूह वाला केस रहता है कि ये लोग एक समूह के तभी आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, आपस में कोई वो जाति और समूह नहीं चलेगा, ये लोग आपस में गुणा हो सकते हैं। कैसे? दोनों रूट में है तो अंडर हम लिख देंगे, 2 गुणे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब रूट का मतलब रूट तोड़ने के लिए हम इसका पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर बन गया, 2 संख्याओं का एक पेयर बन गया, इसलिए 2 बाहर निकल गए, 2 हमारा हो जाएगा आंसर। इस वाले संख्या के लिए हम लोग आते हैं तो √8 है तो अंडर रूट में 8 लिख देंगे। 16 है, 16 क्योंकि सभी में अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट हम कॉमन ले लिए हैं, 8 गुणे 16 गुणे 4 यही लिख सकेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे छोटे छोटे मल्टीपल्स में तोड़ेंगे। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लिख दिए। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमारा 16 हो गया। गुणे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाने के लिए 2-2 संख्याओं का पेयर बनता है। आइए हम लोग पेयर बना के देखते हैं। यहां से 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर यानी कि 4 पेयर का मतलब 4 हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये रूट में 2 बच गया, उसे √2 लिख देंगे। अब जो 4 बार √2 आया है इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 √2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा। तो देखिए यहाँ जो है आप लोग ये संख्या माइनस में है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, माइनस संख्या को थोड़ा ब्रैकेट में लिख देने से अच्छा लगता है, ठीक है। तो माइनस संख्या में जब हम गुणा करने के लिए बोले थे, आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना है, नॉर्मल हम लोग गुणा ही करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गुणा करेंगे, तो देखिए √1 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम लोग इसको अंडर रूट सब में है, नहीं देखिए सब में तो नहीं है, सब में नहीं है। पहले हम संख्या जो संख्या में नहीं है पहले उनका गुणा कर लेते हैं। ये 5 है, ये 2 है, 5 का 2 का गुणा हुआ, ये कितने हो गए 10। अभी चिन्ह का हिसाब हम लोग बाद में करेंगे, चिन्ह प्लस आएगा पहले, ये माइनस। 5 से 2 से गुणा हुआ, ये हो गया। अब रूट वाले का हम लोग लेते हैं, रूट में 1 है, 5 है और 2 है। रूट में क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब देखिए 5 और 2 का जब हम लोग करेंगे तो ये इसका पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्याओं का गुणा नहीं है, ना 5 है ना 2 है, तो इसलिए हम इसको जस का तस छोड़ दिए। अब हम लोग हिसाब करेंगे माइनस चिन्ह आएगा कि नहीं। तो हम बोले थे जब भी कोई कितना भी बड़ा गुणा हो उसमें माइनस चिन्ह की संख्याओं को आप काउंट कीजिए, अगर वो सम संख्या में है तो वो प्लस बन जाती है, ठीक है। तो देखिए माइनस इस संख्या के साथ लगा है और इस संख्या के साथ माइनस, यानी कि कुल माइनस संख्याओं की संख्या कितनी है, वो 2 है। 2 एक सम संख्या है इसलिए चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसका अब आंसर क्या हो जाएगा, 10 है यहाँ तो प्लस 10। अच्छा, रूट में 5 और 2 मिलकर के कितना हो गए, √10 हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग करना है, कर लीजिए। देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ गुणा है और यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ गुणा है। तो सबसे पहले हम लोग गुणे वाला ऑपरेशन करते हैं, तो चलिए हम लोग गुणा का ऑपरेशन कर देते हैं। तो 4√5 हो जाएगा, 4 गुणे √5, 4√5 हो जाएगा। माइनस 2√5 गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 2√5 प्लस 5, यही हमें मिलेगा। अब देखेंगे ये √5 वाले संख्या, ये भी मतलब √5 समूह से ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 में से 2 घटाइए, कितना हो गया 2, और ये √5 समूह का है, √5 हो गया प्लस 5, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब जो अंतिम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। मान लीजिए कि √2 है और गुणे √3, इसका मान क्या आएगा। इसका मान आप लोग कमेंट सेक्शन में हो सके तो बता भी सकते हैं, ठीक है, आप लोग खुद से कीजिएगा। अब हम लोग भाग पे आते हैं। चलिए अभी हम लोग भाग देख रहे हैं। भाग में इस तरह से रूट वाले संख्याओं का भाग होता है। और एक विधि आप समझ जाइए कि जब भी भाग हो और रूट में हो, जैसे मैं मान लेता हूँ, पहले मैं इससे पहले भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। अब मान लीजिए कि √4/√2 है, √4/√2 है, तो ये
√4 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 को √2 गुणे √2, क्योंकि तभी ना √4 होगा आपस में, और डिवाइडेड बाई √2, इस √2 से √2 कट जाएगा यानी कि √2 हो जाएगा। ये बेसिक आप लोग कर सकते हैं क्योंकि पहले करते आए हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसी के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। जब भी हम लोग जानते हैं कि रूट जो संख्या है वो नीचे में आ जाए, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर में, और ऐसे बोले तो हम लोग ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। हिंदी में बोले तो अगर आपके हर में रूट वैल्यू हो तो उसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। हिंदी में बोले तो उसे हम लोग परमीकरण करते हैं। तो परमीकरण दो तरह का होता है, एक जब एक संख्या का होता है, एक दो संख्याओं का होता है। वैसे 3 संख्याओं का भी होगा, उसका यूज आप लोग को ज़्यादा नहीं है। 1 और 2 संख्या वाला हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो एक संख्या के लिए जब भी परमीकरण करना होगा तो इसे आप लोग लिखिएगा परमीकरण करने पर, परमीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करने पर। और हर केस में करना होगा जब भी रूट वाली मान जो है आपके नीचे में मिले। तो देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दिए। अब जो नीचे में संख्या होती है, इसी संख्या को बिना चिन्ह चेंज किए, इसमें चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा। √7 है तो √7 ऊपर भी गुणा हो जाएगा, √7 नीचे भी। अब 1 का गुणा √7 से होगा, ये हो जाएगा √7, और √7 गुणे √7 ये हो जाएगा 7, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी तरह से आप लोग करिएगा, इसको परमीकरण करिएगा ऑन रेशनलाइजेशन। कितना हो जाएगा, 1/√3 है, 1/√3 गुणे √3 गुणे √3, ये √3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। √3 से 1 से गुणा हुआ, ये हो गया √3/3, यही हो गया आंसर। चलिए इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी ठीक इसी तरह से करना है। 7 है, 7/√2, √2 का गुणा ऊपर भी, √2 का गुणा नीचे भी, ये हो गया 7√2, और ये जो है कितना हो गया, तो √2 गुणे √2 ये हो गया 2। अब हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। इसको हम लोग जब भी परमीकरण करेंगे, इसमें भी क्योंकि मान जब भी रूट में हो जाए, चाहे वो एक मान रूट में हो या दोनों हो, परमीकरण तो हमें करना है। अब परमीकरण करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। जब 2 संख्याओं का करते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। किसका करते हैं चिन्ह चेंज, बीच वाली संख्या का, दोनों का नहीं करेंगे, सिर्फ एक बीच वाली संख्या का। 1/√2 + √5 हम लिख दिए, गुणे, अब इसका चिन्ह चेंज करके गुणा करेंगे, √2 माइनस कर देंगे, ठीक है, √5, और उसी संख्या का नीचे भी हम लोग गुणा करेंगे, √5। अब देखिए इसका आप लोग गुणा करिएगा 1 से √2 से, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √5, क्योंकि 1 से √5 का गुणा हुआ इतना हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a + b और गुणे a - b बन गया। इसका होता है हमें a² - b², ये आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए, a + b और a - b का गुणा होता है तो a² - b²। तो इसके मुताबिक अगर √2 हमारा a है दोनों में, तो √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 - 5, यानी कि -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, ओहो हाँ, डायरेक्ट इसको हम क्या लिख देंगे, चलिए एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं, इसको हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी कि √2 माइनस √5 बटे 2 - 5। अब 2 - 5 कर दिए तो ये कितना हो गया, √2 माइनस √5 बटे -3। अब माइनस है यहाँ, तो इसके लिए माइनस हम क्या करते हैं, अब नीचे की संख्या माइनस नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस और √2 माइनस √5 बटे 3, इतना आंसर हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि शायद आप लोग अब भाग भी समझ गए होंगे, और इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे आने वाले आगे वीडियो में, क्योंकि आज स्पेस भी बहुत कम है। यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हैं तो फिर आप लोग इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। तभी तक के लिए धन्यवाद।